हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम। आज तारीख है 30 सितंबर और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया गया हुआ है। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू वृद्धि दर क्या है, यानी कि जो भारत की जीडीपी है वो आईसीआर की रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि करेगी। तो आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 7.2% से बढ़ेगी। और जो आईएमएफ है, आईएमएफ के अनुसार जो इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया वह है 7.4%। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये दोनों आंसर इसके सही हैं। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं। और जो वेबसाइट है उसमें ताजमहल को सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? सीएम है एकनाथ शिंदे। और जो गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह। वेस्ट जोन ने कोयम्बटूर में साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? तो वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ बात हो रही है क्रिकेट की, तो जो क्रिकेट के और भी करंट अफेयर्स होंगे वो भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अभी क्या हुआ था, जो इंग्लैंड का लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, कौन सा? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या हो गया था? सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। इसके साथ ही जो भी रिटायरमेंट हुए हैं वो भी बता रहे हैं। रिटायरमेंट में बांग्लादेश के रूबेल और मुशफिजुर रहमान। तो बांग्लादेश के रूबेल और मुशफिजुर रहमान ने रिटायरमेंट ले लिया है। रूबेल ने टेस्ट और मुशफिजुर रहमान ने T20 से ले लिया है। और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स इन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया है। सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए सीईओ है वो बनाया गया है विनायक गोडसे को। आप फोटो में देख रहे हैं, यह विनायक गोडसे। इन्हें जो इंडियन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के नए सीईओ बनाया गया है। और इसके साथ ही जो पहले जो नियुक्तियां हुई हैं, जैसे आईसीएमआर के महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजीव बहल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? राजीव बहल को। सितंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आर वेंकट मणि को जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो ये कौन है? ये बनाया गया है आर वेंकट मणि को। इसके साथ ही जो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल को। और जो भी इम्पोर्टेंट जो एम्बेसडर चेंज हुए, राजदूत जो चेंज हुए, वो भी यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। जो थाईलैंड के हैं, थाईलैंड के किसे बनाया गया है? थाईलैंड के बनाया गया है नागेश सिंह को। और यूके के विक्रम दोराईस्वामी। बांग्लादेश के प्रणय कुमार। और नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरम अय्यर को बनाया गया है। मंत्रिमंडल ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन सा रेलवे स्टेशन सूची में नहीं है? तो अभी 3 रेलवे स्टेशन को चुना गया जिनका पुनर्विकास होगा। वो कौन स्टेशन है? तो ये तीनों है। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया तो हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये तीनों इंक्लूड है, ठीक है।
और तो जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी कुमार। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है वी के त्रिपाठी। दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो इस साल इसका थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम था यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, इसका थीम था यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर के, वो भी यहाँ पे लिखे हैं कि 2 तारीख को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 को टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे, 14 को हिंदी दिवस, 15 को नेशनल इंजीनियर डे, 16 को ओजोन डे, 18 को बैम्बू डे, 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 25 को अंत्योदय दिवस, और 25 को वर्ल्ड रिवर डे भी होता है, और 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे। पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया। वह किस आयोग की पहली अध्यक्ष थी? तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसको इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये महिलाओं के हितों के लिए काम करता है। और ये कब फाउंड हुआ? ये 1992 में फाउंड हुआ था। और इसके जो प्रेजेंट वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की। तो आपको जगह बताना है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में बांधवगढ़ में 20 गुफाओं की खोज की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1861 में। ये फाउंड हुआ था 1861 में। डायरेक्टर जनरल तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वर्तमान कौन है? प्रेजेंट में कौन है? डायरेक्टर जनरल वी विद्यापति। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने 27 सितंबर 2022 को राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो छत्तीसगढ़ ने IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी आप यहाँ से देख लें। ये है गुरु घासी नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही इसके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी है, इस यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। कौन सा राज्य 29 सितंबर से 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो गुजरात में 36 नेशनल गेम शुरू हो रहे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और इसमें इम्पोर्टेंट जो इनका राष्ट्रीय उद्यान कौन से? ब्लैक बक, वसंदा गिर और मरीन। और जो यहाँ पे बांध है वो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा पे है, युकाई ताप्ती पे है। और इम्पोर्टेंट इसमें है, ये दोनों इम्पोर्टेंट बांध है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटानिया के रजनीश सिंह कोहली को बनाया गया है। इसके साथ ही जो मेडागास्कर था, मेडागास्कर के लिए जो एम्बेसडर कौन बने हैं? मेडागास्कर के एम्बेसडर बने हैं बंदारू विल्सन। कौन बने हैं? बंदारू विल्सन बने हैं। और थाईलैंड के अभी बताया था, थाईलैंड के कौन है? नागेश सिंह। बांग्लादेश के प्रणय कुमार। और यूके के विक्रम दोराई स्वामी। किस राज्य को पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2 श्रेणियों बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को ये अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन का। तो जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क है वो इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे है। वैली ऑफ फ्लावर पूछा जाता कहाँ पे है? तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हैं। सूचना 2022 तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस। तो ये 28 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम थी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो इसका आंसर है जलदूत। ये ऐप विकसित किया गया। और स्केल ऐप किससे संबंधित था? स्केल ऐप लेदर से संबंधित था। इसको धर्मेंद्र प्रधान ने इसका इनॉग्रेशन किया था। किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है। और जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम क्या हो गया था? भगत सिंह। और जो 2022 का बेस्ट एयरपोर्ट था वो था कतर का हमाद।